यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इसे डिवाइड क्यों करना? सिर्फ मैरिज क्यों नहीं? लव आफ्टर मैरिज हो या बिफोर मैरिज, लव तो आखिर लव ही होता है, दो लोगों में होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे ब्लॉग लव यू स्माइल अक्स के ब्लॉग में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज मैं बात करने वाला हूँ अभी कुछ दिन पहले मनोज डे, जो झारखंड के जाने माने यूट्यूबर हैं, उन्होंने शादी कर ली। कुछ लोग उनके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, कुछ उनके माँ बाप के आंसू दिखाएंगे, कुछ उनके सपोर्ट में है, बाकी बहुत सारे यूट्यूबर। तो सपोर्ट और विरोध की बात नहीं है, सही और गलत की बात नहीं है, बात है साथ निभाने की। उस बंदे ने बहुत अच्छा किया। अगर कोई किसी का हमेशा साथ निभाता है तब वो इंसान बहुत अच्छा होता है। उन्होंने अपने वीडियो में एक बात कही कि उन्होंने अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी की है, उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल दिया, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो उन्होंने ना अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया है, और जब बात उनकी खुशी की आई तो उनके माँ बाप उनके अगेंस्ट हो गए। ये नहीं होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अब का युग जो है वो बहुत फास्ट युग है और बहुत अंडरस्टैंडिंग युग है। आप ज़बरदस्ती किसी से किसी का शादी करा दोगे तो यहाँ 4 जिंदगियां बर्बाद होंगी। आप अपने बच्चों की खुशी देखिए, उनका चुनाव देखिए कि वो उन्होंने जिसे चुना है वो गलत है सही है। अगर सही है तो आपको क्या ज़रूरत है इतने अगेंस्ट होने की? क्या ज़रूरत है अपने बच्चों के सामने नखरे दिखाने की? क्या वो ज़रूरत है अपने बच्चों के अगेंस्ट काम करने की? उनको ये दिखाना कि नहीं, हम जो बोलते हैं वही सही है, तुम्हें अनुभव नहीं है। बच्चे आजकल बहुत चीज़ सीखते हैं और अब का फास्ट युग है, बहुत कम उम्र में बहुत सारी जानकारियाँ बच्चों को हो जाती है। और इसका आपको गर्व करना चाहिए कि कोई आपका बेटा, आपका जो आपने जिन्हें पैदा किया वो इतना समझदार है, वो आपका बेटा इतना समझदार है कि वो किसी का साथ निभा रहा है। इतने मुश्किलों के बावजूद उसने किसी का साथ नहीं छोड़ा। आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए। और ख़राबी क्या है कैस्टेज में? और भी कुछ किसी किसी चीज़ को लेके जो विरोध होता है कि नहीं, तुम्हें इससे नहीं करना है, हम लोग ढूंढेंगे, हम ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। तो आप अपने तजुर्बे से किसी का ज़िंदगी का फैसला कैसे कर सकते हो? हर किसी का ज़िंदगी का फैसला अलग अलग होता है, कभी कभी आप गलत भी हो सकते हो। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप जिसे ढूंढ के लाते उसके साथ वो मनोज डे खुश रहता? तो ये टाइम होता है एक्सेप्ट करने की। आप मनोज डे के फैसले को एक्सेप्ट कीजिए, उनके साथ खुशी खुशी रहिए। और एक बढ़ते उम्र के साथ माँ बाप को क्या चाहिए? सिर्फ उनके उनके बच्चों का साथ, उनका समय मिले, वक्त मिले, अच्छा भोजन मिले और उनकी इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहे। अगर आप ये देखते हैं कि आपका बेटा अगर कुछ ऐसा फैसला करता है, अपने मन से शादी करता है और आपका इज्जत में कमी आती है, समाज में आपका मान घटता है, ऐसा नहीं होता है। ये एकदम मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये समाज हमेशा ही उंगली उठाने के लिए बना है। आप अच्छा करेंगे तो भी उस पर उंगली उठेगा और बुरा करेंगे तो भी उंगली उठेगा। और अगर 10 लोग नाराज हैं तो 100 लोग खुश भी हैं। आप ये भी देखिए, मनोज डे भाई ने बहुत अच्छा किया है और उनके घर वालों को चाहिए कि उन्हें एक्सेप्ट करे और साथ में अच्छे से हंसी खुशी रहे। क्योंकि अब क्या, यही अगर आप राजी होते, अगर माँ बाप राजी होते तो मनोज डे इतना कमा लेते हैं कि वो धूमधाम से शादी करते हैं और ग्रैंड वेडिंग इवेंट होता उनका। अब जो हुआ सो हुआ,
अब उनके पेरेंट्स और उनके घर वालों को चाहिए कि उन दोनों को एक्सेप्ट करें और हंसी खुशी एक साथ रहें। अगर आप यही सोचिए कि आपने नहीं कहा, आपने नहीं माना, तो भी शादी तो हुई, बच्चे ने किसी का हाथ पकड़कर छोड़ा नहीं आपका, उस बच्चे पे आप गर्व कीजिए और हंसी खुशी रहिए। यही अगर आप मान चुके होते तो शायद ये शादी धूमधाम से होती, और इतनी धूमधाम से होती कि पूरा झारखंड याद रखता, पूरा झारखंड का पूरा इंडिया याद रखता, क्योंकि इतने उनके सब्सक्राइबर हैं, इतने लोग उनसे जुड़े हुए हैं कि धूम तो होना ही था। कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, एक्सेप्ट कीजिए। और आगे ये प्रेरणा है सभी माँ बाप के लिए कि आप अपने बच्चे के खुशी को समझिए, उनकी भावनाओं को भी समझिए। पता नहीं क्यों हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स करंट जनरेशन को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते। उनको लगता है कि सिर्फ उनके बनाए नियम और वो जो सोचते हैं वही सही है। ऐसा नहीं है। आपके बच्चे फास्ट युग में कहीं भी बाहर जाते हैं, हर जगह से होकर आते हैं, उन्हें भी समझ है, उन्हें भी ज़िंदगी की समझ है। हाँ, होता है कभी कभी कुछ फैसले गलत हो जाते, तो क्या आपने अपने फैसले गलत नहीं किए ज़िंदगी में? बहुत सारे किए होंगे। आप अपने बच्चे को भी उसी हिसाब से थपेरे खाने दीजिए। कुछ गलत होता है तो उससे वो सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर गिरेंगे उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये गर्व होना चाहिए खुद में कि कोई किसी का साथ दे रहा है, हाथ थामा है तो छोड़ नहीं रहा है। और आप अपनी मर्जी से शादी करा के भी क्या करते अगर वो दोनों खुश नहीं होते तो? आप तो यही समझते ना कि पुराने ज़माने की सोच जैसा कि बच्चा हो जाएगा, शादी हो जाएगा तो लड़का सुधर जाता है, बच्चा हो जाने के बाद मियाँ बीवी में प्यार हो जाता है। प्यार कभी नहीं होता मियाँ बीवी में, सिर्फ समझौता होता है। सिर्फ संबंध बनाने को प्यार नहीं कहा जाता। या अगर बंद कमरे से लोग खुशी खुशी निकल रहे, इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों खुश हैं, या वो दिखावा कर रहे हैं कि हाँ चलो अब जो हुआ सो हुआ, जो कर लिया सो कर लिया। इसका ये मतलब नहीं कि वो खुश हैं। अगर किन्हीं की ज़बरदस्ती करा भी दी जाती है शादी तो वो खुश नहीं होते। इसलिए फैसला किसी का भी हो, आपके बच्चों का हो, आपका हो, जो भी है, सब राजी हैं, सब हंसी खुशी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ किसी वजह से ये गलत नहीं है तो उसको मानिए, एक्सेप्ट कीजिए। हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, हमारे पूर्वजों को भी ये मानना पड़ेगा। करेंट जनरेशन के हिसाब से उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बदलिए, और आपको बदलना चाहिए। जितना अभी डिजिटल युग में जितना फास्ट हर चीज़ चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बदल सकते, तो थोड़ा तो एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा तो सामाजिक चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। आप हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में आप कैस्टिज्म नहीं लाते हो, किसी भी चीज़ में काले गोरे नहीं लाते हो, लेकिन जैसे ही शादियां होने आती है, जैसे ही जीवन साथी चुनने का मौका आता है, और आप तुरंत कैस्टिज्म को ले आते हो। अदर कास्ट भी बुरा नहीं होता है। अगर किसी दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छे से प्यार निभा रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो उन्हें ज़िंदगी भर साथ रहना चाहिए, बशर्ते कि कोई बोझ लेके आपको चले। मैक्सिमम जो शादियां हो रही हैं, अगर मर्जी के खिलाफ होती है तो बस एक बोझ की तरह होता है, बोझ की तरह चलती है। और यही होता है कि अब तो ज़िंदगी भर ढोना ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फैसला ज़िंदगी का है तो उसे सोच समझकर अच्छे से लिया जाना चाहिए। और अगर कोई फैसला ले रहा है तो उसमें ये भी देखना चाहिए कि ये फैसला सही है, गलत है, कैसा है। ऐसा नहीं कि तुम जो बोलो वो गलत और हम जो बोले वो सही। अपनी सोच को सुधारिए। और एक टाइम आने के बाद ना कुछ चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे दादाजी क्या करते थे ना, वो हमारे दादाजी का युग का था, वो हमारे पापा तक चला। और हमारे पापा क्या करते हैं ना, ये हम तक चलेगा, हमारे बच्चों तक नहीं चलेगा। आज हम किसी का नाम बताते हैं तो दादाजी को लोग जानते हैं, या फिर
मेरे दादाजी के बनाए जगहों पर मेरे दादाजी के जो जनरेशन के लोग होंगे उन तक ही ये बात रहेगी। हमारे परदादा को कौन जानता है? तो इसी तरह से जनरेशन जब आगे बढ़ता है ना, तो लोगों को बदलना भी चाहिए। और आपको लगता है कि 10 लोगों में आपकी बेइज्जती हुई, आपका सम्मान घटा, कुछ नहीं घटता है, कुछ भी नहीं घटता है। लोगों को कुछ किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता। यहाँ के लोगों की बहुत, ये समाज और दुनिया का एक बहुत अच्छी बात है कि वो लोग भूल जाते हैं, आपका अच्छा भी और आपका बुरा भी। आप अच्छा भी करोगे तो भी वो भूल जाएंगे कुछ दिन में, और बुरा भी करोगे तो भी वो भूल जाएंगे कुछ दिन में। यही हंसता चेहरा जब आप अपने बच्चों के हंसते चेहरे देखोगे कुछ दिन में, तो आपका सारा दुख दर्द, सारा ये जो शिकायत है वो सब मिट जाएगा। किसी भी पेरेंट्स को, सिर्फ मनोज डे की ही बात नहीं है, बच्चे भी ना मजबूरी में ये कदम उठाते हैं कि मतलब वो खुद से विवाह करते हैं, उसमें अपनों को शामिल नहीं करते हैं। उनकी मजबूरी मत बनिए, उनकी ताकत बनिए। उनको हौसला दीजिए। ठीक है, जितना भी बहस करना है, जितना भी डिस्कशन करना है घर में कर लीजिए। जब देखिए कि कुछ नहीं हो रहा है फाइनली, तो एक डिसीजन पे आइए और उसको सबको ही मानिए। इसमें अहम आना ही नहीं चाहिए कि मेरी बात नहीं रखी गई, मेरा बात नहीं माना गया। होना तो वही है, आप मानिए नहीं मानिए। तो फिर इतना नाटक नौटंकी क्यों? सिर्फ समाज को दिखाने के लिए। जो चीज़ें धूमधाम से होनी चाहिए थी वो चीज़ें एक दिन में सिमट कर रह गया। अच्छा हाँ, वेस्ट बंगाल में शादियाँ एक दिन में हो जाती है, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो जोड़े हैं ना, वो जाकर वहीं पुरुलिया या फिर इसी तरह के कहीं कहीं कोर्ट में जाकर करते हैं शादी। वेस्ट बंगाल का ये कानून है, पुरुलिया में भी है। वहाँ सेम डे शादी होकर सेम डे सर्टिफिकेट भी, मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इसलिए मैक्सिमम लोग वहाँ जाकर शादी करते हैं। ये हुआ युवाओं की एक जानकारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर युवा को गलत ही करना चाहिए। उन्हें पहले अपने पेरेंट्स को मनाना चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप स्वतंत्र हैं अपने फैसले खुद लेने के लिए। आप भी इस युग के हैं, आप भी इस युग में शामिल हैं, और युग के हिसाब से सबको बदलना चाहिए, सबको उसी हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपने पेरेंट्स को मनाइए पहले, और जब न माने तो फिर आप स्वतंत्र हैं कुछ भी फैसले लेने के लिए। लेकिन पेरेंट्स का आशीर्वाद जरूर लीजिए। आज न कल वो ज़रूर मानेंगे। शुरू में होता है थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन आज न कल वो ज़रूर मानेंगे। किसी का हाथ थामिए तो उसको छोड़िए मत, उसको आखिरी तक निभाइए। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इसे डिवाइड क्यों करना? सिर्फ मैरिज क्यों नहीं? लव आफ्टर मैरिज हो या बिफोर मैरिज, लव तो आखिर लव ही होता है, दो लोगों में होता है। ये कास्टिज्म जो हमारा समाज का बनाया हुआ है, कास्टिज्म वगैरह, आजकल बस ये लिया जाता है कि दो लोगों में परस्पर रिश्ता आगे बढ़ाने का, उन्हें लेकर चलने का समझ होना चाहिए। नादानी में भी फैसला कोई नहीं होना चाहिए। अगर समझ है और एक दूसरे का केयर कर सकते हैं, एक दूसरे को निभा सकते हैं, तो उन्हें मैरिज कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कैस्टिज्म वगैरह जो चला आ रहा है, परंपरा, बहुत सारा हमारा परंपरा ख़त्म हुआ है। बहुत सारा परंपरा जो पूर्वजों ने दिया, जो उस युग के लिए वो सही था, हमारे युग के लिए जो सही है वो इस युग में अपनाना चाहिए। तो ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इसको डिवाइड मत कीजिए, इसको सिर्फ मैरिज रहने दीजिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि जब अरेंज मैरिज होता है तो पूरा फैमिली आपका साथ होते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। आपके प्रॉब्लम्स में, आप दोनों के बीच के झगड़े में, आप दोनों के बीच कुछ भी, कभी कुछ होता है, विवाद होता है, तो भी खड़े होते हैं सारे फैमिली, क्योंकि वो अरेंज मैरिज है, क्योंकि वो आपके फैमिली ने उन्हें अपने पसंद के हिसाब से चुन के लाया था। लेकिन यही जब लव मैरिज की बात आती है तो लोग क्या बोलते हैं, ताने देने के लिए तैयार रहते हैं। वो मौका ढूंढते हैं कि कब किस बात पे ताने दिया जाए। ऐसी क्या गलती हो, ऐसा क्या इन दोनों के बीच विवाद पैदा हो, ऐसा क्या इन दोनों के बीच अनबन हो कि हम उसे ताने दें।
ऐसा नहीं करना चाहिए। आफ्टर मैरिज जितना आप अरेंज मैरिज में साथ दे रहे हो उतना ही लव मैरिज में साथ दो। देखो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और ज़बरदस्ती का किसी से भी शादी हो, कोई लड़का किसी से लड़की से करे, चाहे वो घर वाले किसी लड़का लड़की का कराए, वो टिकता ही नहीं। इसलिए ज़बरदस्ती शादी तो करानी ही नहीं चाहिए। और अगर कोई कर रहा है तो ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें समझाकर उन्हें ज़िंदगी भर साथ चलने का प्रेरणा दें, हौसला दें कि वो अपना साथ ज़िंदगी भर ऐसे ही प्यार से निभाते रहें। लव मैरिज और अरेंज मैरिज को डिवाइड मत कीजिए, इसको मैरिज ही रहने दीजिए। दो लोगों के बीच इतना प्यार हो कि वो ज़िंदगी भर एक दूसरे को निभा सके। बाकी ज़रूरत से तो हर कोई जुड़ा होता है, और ज़रूरत ख़त्म होते ही वो जुड़ाव ख़त्म हो जाता है। प्यार है जिससे लोग जुड़ते हैं और आखिरी सांस तक उसे निभाते हैं। वो किसी भी रिश्ते में प्यार हो, प्यार ख़त्म हो जाता है तो कोई सा भी यहाँ संबंध, माँ बाप से बेटे बेटी का संबंध टूट जाता है, लेकिन प्यार रहता है तो एक अनजाना व्यक्ति से भी वो आखिरी सांस तक चलता है। प्यार की ये ताकत होती है। इसलिए मैरिज में प्यार पहले हो बाद में हो, उसे एक्सेप्ट कीजिए, और इस समाज को वो चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए और उनका साथ दीजिए। उनको डिमोलाइज मत कीजिए, उनको अफसोस मत करवाइए, उनकी गलती मत गिनाइए। उन्हें इस तरह से देखिए कि किसी ने किसी का हाथ थामा तो वो छोड़ा नहीं, उसे निभाया। उन्हें एक आइडल के रूप में देखा जाना चाहिए, गलती के रूप में नहीं। एक दूसरे का साथ देना गलत कहाँ हो जाता है, चाहे वो कोई भी दे, ये गलत नहीं होता। ये इन्हें आइडल बनना चाहिए और एक प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। बस यही सारी बातें हैं। मैरिज अरेंज हो या लव हो, मैरिज मैरिज होता है। और ज़बरदस्ती के जो रिश्ते होते हैं उनमें बस यही होता है कि अब तो हो गया, अब तो निभाओ कैसे भी, जैसे एक बोझ डाल दिया जाता है उनके ऊपर। ये बोझ भी नहीं बनना चाहिए। ये रिश्ते खुश रहने के लिए बने हैं, बोझ रहने के लिए नहीं। चलिए, आशा है इस नए जनरेशन के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। आप पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बच्चों को भी ये चाहिए कि नहीं, आप अपनी मनमानी मत करो, आप अपनी पसंद बताओ, और आपकी पसंद अगर सही है तो माँ बाप को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अगर कहीं से पसंद गलत है, अगर किसी के साथ रह के किसी का गलत होना है, गलत होगा, तो फिर माँ बाप भी कहीं ना कहीं सही होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि हर जगह गलत ही होते हैं और हर किसी को भाग के शादी करनी चाहिए। आप पसंद देखिए, सही गलत देखिए, उसके बाद फिर फैसला कीजिए। सिर्फ कैस्टेज में और अपनी मनमानी कि हमारा फैसला क्यों नहीं माना जा रहा है, हमारे हिसाब से क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है, ये सब चीज़ के लिए किसी भी रिश्ते को और दो लोगों के बीच के प्रेम को ख़त्म मत कीजिए, और नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं धीरे धीरे किसी टॉपिक पे इस तरह का वीडियो बनाते रहूँगा। बहुत दिन बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, और अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो बनाने की, आपसे जुड़े रहने की। धन्यवाद।